जो घूस भरने की बात है, जाटों ने तो मुसलमानों का पहले घूस भर दिया था और अब भी घूस भरने की ताकत जाट ही रखता है। योगी जी भरे ना भरे, लेकिन हम फिर घूस भर देंगे उनमें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में एक हफ्ते का समय ही बाकी रह गया है और इस बार यूपी का चुनाव जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है, जहां पर जाटों का बहुत ही प्रभाव माना जाता है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे जाट समाज, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि जाट समाज जो है थोड़ा सा विपक्ष की तरफ है। तो हम इस समय हैं दयालपुर कॉलोनी में, जो दयाल कॉलोनी जाट कॉलोनी भी इसको कहते हैं सहारनपुर में। तो आइए हम जाट समाज के लोगों से जानते हैं क्या माहौल है। बताइए सर, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल बहुत अच्छा है। जाटों ने 2014 में जो जाटों के साथ दंगे हुए थे, उनके साथ जो भरपूर मुकाबला जाटों ने किया था मुसलमानों के साथ, तो उसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में एक माहौल बना और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जाटों की वजह से। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी दोबारा से केंद्र सरकार। अब जाट जो है ना, जाटों का आंदोलन, जाटों को आदत है आंदोलन करने की। जाट आंदोलन करते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, पूरे देश की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो देश की सीमा हो चाहे जो है मैदान हो। हमेशा जाट जो है लड़ाई लड़ता रहता है और उसकी आदत है आंदोलन करने की। आंदोलन किया, किसानों ने जो है अपनी ताकत दिखाई और किसान उसमें अधिकतर जाट थे, बाकी और लोग भी किसान थे, गुज्जर भी थे, राजपूत भी थे, सिख भी थे, सभी तरह के लोग जो है उस आंदोलन में साथ थे। और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत समझदारी का परिचय दिया कि वे 3 कानून वापस ले लिए। इस बात से जाट काफ़ी खुश हुआ और जाटों ने जो आंदोलन किया था उसमें जाट विजयी हुए। और साथ में अब 2022 का चुनाव है, 2022 के चुनाव में भी जाट अधिकतर 90% बीजेपी के साथ हैं और योगी के साथ हैं, और ख़ासकर योगी से भी ज़्यादा मोदी के साथ हैं। और जहाँ तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बागपत हो, चाहे वो बुलंदशहर हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो या कोई भी जाटों का इलाका हो, जाटों के इलाके में अधिकतर जाट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से 2022 में बनाएंगे। उसमें जो है इसमें कोई दो राय नहीं। आप कह रहे कि योगी से ज़्यादा मोदी जी के साथ है, ऐसा क्यों? उसे योगी से ज़्यादा मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी ने वो काम किया है जो कोई भी नहीं कर सकता। इतने दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे धारा 370 ख़त्म होने की, 35A ख़त्म होने की। वो काम जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो देश के हित में है, उसको जो है देश के पक्ष में जो है काम किया है। इस वजह से जाट हमेशा देशभक्त रहा है और वो इस वजह से मोदी के साथ है। अच्छा, कृषि कानून वापस नहीं होते तो जाट समुदाय जो है बीजेपी के विरोध में वोट करता है? विरोध में नहीं करता, लेकिन नाराज रहता। हाँ, लेकिन वोट बीजेपी को ही करता है। हाँ, वोट बीजेपी को करता है। जो देखिए, जाट देशभक्त है और वही देखता है। इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शांति का माहौल बनाया है। शांति के माहौल से वो हिंदुओं को भी फायदा हुआ है, मुसलमानों को फायदा हुआ है। जहाँ शांति होती है वहीं विकास होता है और वहीं जो है तरक्की होती है। इसलिए जो है जाट नाराज जरूर रहता, अपने घर बैठ जाता, लेकिन वोट जो है बीजेपी के पक्ष में ही करता। अच्छा, एक बात यह भी समझ में आ रही है कि एक समय था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का राजनीति में बहुत बड़ा दखल था, लेकिन चौधरी चरण सिंह के जाने के बाद फिर अजीत सिंह आए, अब जयंत चौधरी, तो उनको जो राजनीतिक नेतृत्व है वो कम हो रहा है। तो उसी के लिए आंदोलन सुनने में आ रहा था कि आंदोलन का मुख्य कारण यही था। ये बात भी सही है कि जब चौधरी चरण सिंह का ताकत थी, तब जो है केंद्र में कांग्रेस पार्टी 5-5 कैबिनेट मंत्री बनाती थी और 5-5 कैबिनेट मंत्री यही उत्तर प्रदेश की सरकार में रहते थे। अब
ये है कि चौधरी अजीत सिंह ने जो अपनी जो नई राजनीति की, उस वजह से जाटों का प्रभाव कम हुआ। और 2000 उसके बाद जो जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी भी अपना भतीजा है, वो अपना बच्चा है। हम तो ये चाहते थे कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ता तो ज़्यादा अच्छा रहता। घर गलत और हाँ, नहीं, हम घर तो उसका अपना है, जो साथ है, पार्टी गलत, जो साथ है, पार्टी गलत, वो जो जिसके साथ में चुनाव लड़ रहा है वो गलत चीज़ है। इसलिए जाट जो है वो समाजवादी को पसंद नहीं करती। ये है कि जयंत चौधरी को पसंद करते हैं। जयंत चौधरी अपना है, अपना बच्चा है, अपना भतीजा है। और हम जो है, हमारी कोशिश थी किसी भी तरह से बीजेपी के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ना। और अब जो है ये बात सही है आपकी कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, पहले के मुकाबले कम मंत्री बनाए हैं, कैबिनेट के कम मंत्री बनाए हैं। तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाना है और दोबारा से वही ताकत स्थापित करनी है जो चौधरी चरण सिंह के टाइम पर थी और जो है उसके अजीत सिंह के टाइम पर। जयंत चौधरी से जो जाट समाज है भावनात्मक रूप से जुड़ा है, ये बात आप भी मानते हैं, तो क्या वोट में कन्वर्ट होगा? नहीं, वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। वोट में तो इसलिए जो है वोट तो बीजेपी को देनी है। सिंपैथी उसके प्रति है, अपना बच्चा है कि उसकी ताकत बढ़े, लेकिन वो गलत आदमी के साथ दे रहा है। समाजवादी के साथ जो ने जाट जो ने पसंद नहीं करता। समाजवादी ने जो जाटों के खिलाफ कार्य किया था, जाटों को जो ने जाटों के साथ अत्याचार किया था, इस वजह से समाजवादी को पसंद नहीं करता। अच्छा, जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे 2013 में, तो जयंत चौधरी क्या जाटों के साथ आए थे उस समय? नहीं, देखिए, जाटों के साथ वो थे, लेकिन जो उनको उस समय जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। उनको उस समय चौधरी अजीत सिंह केंद्र के मंत्री थे, उस समय अपना इस्तीफा देना चाहिए था और जाटों के बीच में आके कहते कि या तो इस सरकार को बर्खास्त करो, समाजवादी की सरकार को, और नहीं तो मेरा इस्तीफा और दे देता तो जाट उसे कंधे पर उठा लेते। और उस समय कोई भी पार्टी, जो भी पार्टी जो है सत्ता की तरफ चल रही थी, वो उसे जो है अपने जो है साथ मिला के चलती। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले कराना से एक वीडियो आया था, जो नाहिद हसन के समर्थक थे, वो बोल रहे थे कि जाट जो है 24,000 हैं, हम 90,000 हैं, जाटों के भूस भर देंगे, इलाज बांध देंगे। फिर योगी जी का बयान है कि गर्मी उतार देंगे 10 मार्च के बाद। तो जयंत चौधरी बोल रहे हैं कि ये जो योगी जी बोल रहे हैं कि तो योगी जी की चर्बी चढ़ गई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान है। इसको आप कैसे देखते हैं, किसका पक्ष देखते हैं? देखो, योगी जी जो भूस भरने की बात है, जाटों ने तो मुसलमानों का पहले भूस भर दिया था और अब भी भूस भरने की ताकत जाट ही रखता है। योगी जी भरे ना भरे, लेकिन हम फिर भूस भर देंगे उनमें। मेरा धर्मवीर सिंह है। धर्मवीर सिंह है। देखिए, ये बचकाना हरकतें हैं ये सारी की सारी, कि कौन किस में घुस भरेगा, कौन नहीं किस में घुस भरेगा। ये छोटे जो लोग हैं, जो ना समझ लोग हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं। उनको ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। कोई किसी में घुस नहीं भरता और ना ही, ये तो अपना अपना सबका एक जो है, कौन किसको समर्थन करता है उसको समर्थन करता रहे। अब घुस भरने की बात है, छोटा बचकाना छोटे लोग हरकत करते हैं इस तरीके की, जो नहीं करना चाहिए। आप भी जाट समाज से हैं? बिल्कुल जाट समाज से हैं, गुज्जर समाज भी इकट्ठा ही साथी है। हम लोग गुज्जर हैं और जाट और गुज्जर भाई भाई सब लोग एक साथ हैं, एक साथ हैं सब लोग। हमारे एक ही है, एक ही बिरादरी सब। हाँ, आ जाओ। समाजवादी पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि साइकिल पर बटन दबाना है, पाकिस्तान बनाना है, इस तरह के नारे लग रहे हैं। नहीं, नारे लग रहे हैं। जो समझदार लोग होंगे वो ऐसा करेंगे ही नहीं, उनको करना भी नहीं चाहिए ऐसा बातें। ये सब भड़का, ये जो है चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में सब लोग इस तरह की हरकत कर करके जो है वो अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अभी आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साइकिल का बटन दबाना है और पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान तो गांधी जी की थोड़ी सी
मुस्लिमों के प्रति जो मोहब्बत थी उसने बनवा दिया था। अब पाकिस्तान बनना नहीं है। पाकिस्तान तो अब जो है विश्व के मानचित्र से मिटने का काम तो हो सकता है। जो पैदा होता है उसका एक दिन मृत्यु होती है। ये विश्व का सबसे सत्य है, कटु सत्य है। जो अखंड है वो भारतवर्ष है। भारतवर्ष कब हुआ किसी को कुछ पता नहीं है, कब पैदा हुआ कब नहीं, शाश्वत है। और पाकिस्तान जो है 1947 में बना, पैदा हुआ, तो पाकिस्तान समाप्त हो सकता है, एक नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। हम अपना जो भाग दे रखा है उनको, जो उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा, हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जाधारियों को हटा के बुलडोजर चला के उनको बुलडोजर बाबा कहा जा रहा आज, तो वो अवैध कब्जा भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और बहुत जल्द वो भी काम होने वाले हैं। आगे आइए सर, जो आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? बस चुनाव में तो ठीक ही चल रहा जी। भाई राजीव गुंबर जी, जाट भाई हैं आप? जी जी, मुजफ्फरनगर ये बताइए, मुस्लिम जाट या मुस्लिम कोई समाज? लेना देना नहीं है। हम तो क्या नाम, हमें तो कैंडिडेट को देखना है। हमारे जो राजीव जी हैं बहुत भले आदमी हैं और क्या नाम, उनमें कोई इस किस्म की कोई भावना नहीं है। अगर जो वे हिंदू मुसलमान वाली कोई बात करते हों, सिर्फ हमें तो विकास चाहिए। हम तो विकास के पीछे हैं, बाकी सब जाट हम तो एक ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलने के हाँ जी। रहने वाले हमारे बाबा दादा एक ही है। जी तो विकास कौन पार्टी करेगी? नहीं, विकास तो योगी जी की सरकार में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब से हमारे प्रधानमंत्री जी इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हाईवे, गांव-गांव में ये लिंक रोड ऐसी इतनी निकाल दी, एक जाल पूट दिया गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रात को अगर कोई बीमार हो जाता है तो तुरंत ही अपना गाड़ी तैयार हुई, अपना भाग लिए। पहले ये बात नहीं थी, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। पहले बड़े बड़े गड्ढों में छोटी छोटी सड़कें थी। सहारनपुर से दिल्ली तक पहुंचने में 10 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में आदमी वहाँ पहुँच जावे। हम ऐसे सड़कों पे 70 साल पिछले जब से पैदा हुए हम तो आज तक चले नहीं जी। जितनी प्यारी सड़कें, जैसे हाईवे NH अब मिले हैं हमें, ऐसे रास्ते, ऐसी सुरक्षा। हम ये कहते थे अगर यहाँ से यमुना जो है ना 20 किलोमीटर की दूरी पे है और उसके पार सभी लोग सुरक्षित हैं, अपने रठान पे, अपने खेत पे फार्म हाउस बनाकर, कोठियाँ बनाकर रह रहे थे। और हम ये स्वप्न देखते थे क्या हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। हमारे यहाँ रात में खेत पे से बिजली की मोटरें, इंजन, ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ छीन ली जाती थी, चोरी कर ली जाती थी, अपहरण और डकैती पड़ती थी। अब कहाँ चले गए वो उद्योग? वो क्यों बंद हो रहे? वो योगी आदित्यनाथ जी की मेहरबानियों से बंद हुए। उनका जो प्रशासन को सख्त करने का जो उनकी चाहत है, इस देश को, इस प्रदेश को सुरक्षा देने की जो उनकी चाहत है, अब ये प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं, एक उत्तम प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है। जयंत चौधरी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो बाबा की चर्बी उतार देंगे। जयंत चौधरी तो ऐसी भाषा बोल नहीं सकते कि हो सके किसी ने मैनिपुलेट किया हो, और बाबा की चर्बी उतारने की बात नहीं की उन्होंने कहा कि जो गर्मी को शांत करने की बात है, वो गर्मी तो जने जाट की कभी शांत होती नहीं, ना वो कोई कर सकता। नहीं, जाटों के लिए नहीं बोला था वो। योगी जी ने बोला जैसे जाटों को धमकी दी गई ना कि हम 90,000 हैं, जाट 24,000 हैं, तो जाटों की भूस भर देंगे। तो योगी जी ने बोला कि कुछ लोगों की गर्मी है, गर्मी उतार देंगे 10 मार्च के बाद। वो ना जो है उनके लिए बोला नहीं, वो जने उन लोगों के के समर्थक थे। अब वो जो ने जो गुंडा किस्म के लोग हैं उनकी गर्मी उतारने की बात करी होगी। नहीं तो जने ना जयंत चौधरी के खिलाफ योगी जी हैं और ना जो ने भारतीय जनता पार्टी है। मतलब भावनात्मक जुड़ाव है जयंत चौधरी से, लेकिन वोट बीजेपी को। हाँ, बीजेपी को भी है और बीजेपी के जो वोटर हैं उन्हें भी है। हाँ, सभी को है। अच्छा, बुलडोजर की बात कर रहे थे सर। अखिलेश तो बोल रहे हैं बुलडोजर मुक्त यूपी चाहिए, जनता मांग रही है। बुलडोजर तो केवल वहीं चल रहे हैं ना जी जहाँ अवैध कब्जे हैं, जहाँ अवैध कब्जे हुए वहाँ पर चले बुलडोजर। तो चले, हमारी सड़कें बनाने के लिए तो चले बुलडोजर बाबा। तो हम नहीं, इसलिए भी तो कह रहे हैं कि उन्होंने बड़े बड़े NH, बड़े बड़े हाईवे बना दिए। हमारी आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को सबसे पहले सड़क, पानी
बिजली और सुरक्षा चाहिए। बाकी तो परमात्मा रोटी सबको दे ही रहा। और वो सारा माहौल योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में हमें तो देखने को मिला है और हम उससे खुश हैं। हम अपने गांव से, हमारा गांव 20 किलोमीटर की दूरी पे है, किसी भी समय मैं सहारनपुर आ सकता हूं। मुझे कोई छेड़ने वाला, कोई रोकने वाला, कोई पकड़ने वाला नहीं है। और इनके कार्यकाल से पहले माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में, मैं जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, मैं ये सोचता था ये लड़का इंजीनियरिंग करके बाहर से आया है, ये तो इसकी सोच तो हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी से भी बेहतर होगी, ये विकास की ओर ले चलेगा। सभी हिंदू मुस्लिम, देखो आप इस हिंदुस्तान से हम ना तो हिंदुओं को मुस्लिम भगा सकते, ना यहाँ से मुसलमानों को हिंदू भगा सकते, हमें साथ रहना है। ये हिंदू मुस्लिम केवल चुनाव के 14 दिन के कार्यकाल के अंतर्गत ही क्यों आता है, उससे पहले और बाद में क्यों नहीं आता? मेरा मुसलमान भाइयों के जाना आना, उनसे मेरा प्यार मोहब्बत, उनसे मैं अपने काम, वो मेरे काम करते हैं, मैं उनके काम आता हूँ, तो वहाँ क्यों हिंदू मुस्लिम नहीं आता? मेरा बाग मुस्लिम लेव है, मेरा बाग मुस्लिम लेव है, तो मैं उसकी वहाँ उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। भाई चिल्ली अगर तुझे कोई प्रॉब्लम आई तो इसके जिम्मेदार हरपाल सिंह होगा। तो भाई साहब तब वहाँ कहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होता? अभी गंगा मैया से पानी चलता है, वो पानी जब खेत में जाता है वो तो कहीं भी नहीं देखता कि मुसलमान के खेत में जा रहा है या हिंदू के खेत में जा रहा। हवाएं चलती हैं तो हवाएं भी ये नहीं देखती अगर ये मुस्लिम के खेत में मेरी घर में मेरी मैं ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कर रही, सूर्य देव नहीं कहीं देखते, अगर मैं किसके घर में मैं प्रकाश पहुंचाने का कार्य कर रहा। ये सारी बातें अनावश्यक हैं। इसी तरह से सेम हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उन लोगों को सबको बगैर ना तो धर्म देखा है ना जाति देखी है, सभी जो वंचित थे, शोषित थे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्वप्न था, उन्होंने कहा था कि लास्ट में बैठे हुए पायदान के पर जो व्यक्ति है अगर विकास वहाँ तक पहुँचता है तो मैं समझता हूँ कि भारत में विकास हो रहा है, वो अंत तो उदय। और ऐसा कार्य इन दोनों सरकारों ने हमारे यहाँ करने का काम किया है। हम ये कहते हैं अभी अगर हम सुरक्षित हैं, एक सुरक्षा देने वाली सरकारें आती हैं तो दंगे नहीं होंगे, दंगे नहीं होंगे, ना तो हिंदू मरेंगे ना मुस्लिम मरेंगे। स्वाभाविक मौत कोई मरे उससे किसी को कोई रोक नहीं सकता, परंतु अनावश्यक में मेरे परिवार का सदस्य अगर किसी दंगे का शिकार हो जाता है, सचिन और गौरव वहाँ दंगे के शिकार हुए, उनके परिवार के सदस्यों को आज जाकर पूछो आप कितना दर्द है, कितना दर्द है उनके अंदर, आज तक वो उसको भुला नहीं सकते, जीवन भर जीवन पर्यंत वो भूल नहीं सकते। उसकी वजह से फिर ट्रैक्टर जो है नहरों में गिरवाए गए थे और हमारे मुख्यमंत्री थे उन दिनों अखिलेश यादव जी नहीं थे, आजम खान थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने हमारी डीएम मुजफ्फरनगर और एसएसपी मुजफ्फरनगर दोनों को ये कहा था किसी भी मुस्लिम भाई के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ या गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी, कार्रवाई भी होगी तो उन्हीं के खिलाफ करिए जो अब ये मारे गए, काट दिए गए, जिनको नुकसान पहुंचाएगा। अब बताइए आप, एक तरफ जो है राष्ट्र को जोड़ने की बात है, एक तरफ जो है अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे अग जिन्ना राष्ट्र को विभक्त करने की बात है। अब आप बताओ, आप जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं? वही तो अमित शाह जी भी कह रहे थे कि सरकार बनी तो आजम खान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे फिर से, फिर वही कब्जे होंगे, फिर वही आतंकवाद होगा, फिर वही अराजकता होगी। अब हम तो ये चाहते हैं सब लोग शांति से रहें, मेरा इस्लाम भाई भी शांति से रहे, मेरा महबूब भी शांति से रहे और हम भी शांति से रहें। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम तो इस पे काम करने वाले लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं हम भी ठीक रहें, हमारे सहयोगी, हमारे अड़ोसी पड़ोसी वो भी ठीक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जुड़े रहिए, बहुत धन्यवाद जी। देखते रहिए प्यारा भारत। आप लोग देखी ये दयालपुर कॉलोनी से, दयाल कॉलोनी से जाट समाज, गुर्जर समाज, सभी समाजों की राय। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।